क्या कभी सोचा था कि नुक्कड़ वाली चाय का पेमेंट भी क्रेडिट कार्ड से हो जाएगा, वो भी यूपीआई से? जी हाँ, ये इंडियन डिजिटल पेमेंट्स में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है और क्या इसमें कोई हिडन चार्ज भी है। सुनने में तो ये कमाल लगता है ना, लेकिन क्या ये सुविधा वाकई में मुफ्त है? आज हम इस नए सिस्टम के हर पहलू को खंगालेंगे और पता लगाएंगे कि इस आसानी के पीछे कहीं कोई कीमत तो नहीं चुकानी पड़ रही। तो चलिए सबसे पहले इस नए पेमेंट के तरीके की एबीसी समझते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पर्दे के पीछे ये काम कैसे करता है ताकि इसका पूरा पूरा फायदा उठाया जा सके। सबसे पहले रुपे। ये सिर्फ एक कार्ड नहीं है, ये वीज़ा और मास्टर कार्ड के जवाब में भारत का अपना घरेलू कार्ड नेटवर्क है। इसका मकसद सिंपल है, पेमेंट्स के लिए विदेशी कंपनियों पर हमारी निर्भरता कम हो और हमारा पैसा, हमारा डेटा देश के अंदर ही रहे। इसे इस्तेमाल करना तो समझ लीजिए बच्चों का खेल है। बस अपने रुपए क्रेडिट कार्ड को अपनी फेवरेट यूपीआई ऐप से लिंक करना है, किसी भी दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करना है, पिन डालना है और पेमेंट हो गया। मतलब हमारे लिए ये 1 सेकंड का यूपीआई पेमेंट है, लेकिन बैंक के लिए ये एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, इसकी कीमत क्या है? चलिए इस सुविधा से जुड़े चार्जेस के बारे में सारे मिथक तोड़ते हैं और सच क्या है वो जानते हैं। यहाँ एक मज़ेदार बात है, हमारे लिए ये एक सिंपल सा यूपीआई पेमेंट है, लेकिन हमारे बैंक के लिए ये एक स्टैंडर्ड क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन है और ये छोटा सा फर्क बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो क्या किसी भी दुकान पे पेमेंट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा यूपीआई चार्ज देना होगा? अच्छी खबर यह है कि इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हमारे लिए कोई भी एक्स्ट्रा यूपीआई स्पेसिफिक चार्ज नहीं है। तो अगर कोई यूपीआई फीस नहीं है, तो फिर असली कीमत क्या है? ये वही पुरानी कहानी है जो हमेशा से क्रेडिट कार्ड के साथ जुड़ी रही है, ब्याज। अगर समय पर पूरा बिल नहीं चुकाया तो ब्याज देना होगा। और ये ब्याज कोई मामूली रकम नहीं है। कुछ मामलों में ये सालाना 45% तक जा सकता है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ 10,000 रुपए का बिल टाइम पर नहीं चुकाया तो साल भर में ब्याज के तौर पर 4500 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। और हाँ, ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि यूपीआई पे कार्ड इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं कि नॉर्मल क्रेडिट कार्ड चार्जेस से छुट्टी मिल गई। एनुअल फीस, लेट पेमेंट चार्जेस और ओवर लिमिट फीस जैसे पुराने खिलाड़ी अभी भी मैदान में हैं। ठीक है, खर्चों और चार्जेस के बारे में बहुत बात हो गई। अब आते हैं इस सिस्टम के सबसे रोमांचक हिस्से पर, रिवॉर्ड्स। और एक ऐसा जबरदस्त फायदा है जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। तो असली गेम चेंजर क्या है? ये सिर्फ कैशबैक या पॉइंट्स नहीं है, असली बाजी है कवरेज की। अब उन लाखों छोटे छोटे दुकानदारों को भी अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया जा सकता है जो पहले सिर्फ यूपीआई लेते थे। जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। पेट्रोल पर रिवॉर्ड्स ठीक हैं, पर महीने में 1-2 बार मिलते हैं। किराने का सामान हम हर हफ्ते खरीदते हैं तो रिवॉर्ड्स बेहतर हैं। लेकिन यूपीआई क्यूआर पेमेंट्स, भले ही इनका रिवॉर्ड्स रेट थोड़ा कम लगे, पर ये रोज होते हैं। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर इनका असर सबसे ज्यादा होता है। और ये चार्ट भी तो यही बात साफ साफ दिखा रहा है। यूपीआई पेमेंट्स सिर्फ अपनी संख्या की वजह से जीत जाते हैं। तो रिवॉर्ड्स बढ़ाने का तरीका क्या है? रोज के छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस। सोच कर देखिए, अब सुबह की चाय, सब्जी की खरीदारी, दवा की दुकान, यहां तक कि अपने पसंदीदा चाट वाले के यहां पे रिवॉर्ड्स कमाए जा सकते हैं। ये सभी छोटे छोटे खर्चे जो पहले क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स की दुनिया से बाहर थे, अब इस खेल में शामिल हैं। अब चलिए इस खेल के कुछ नियमों की बात करते हैं। ये जानना जरूरी है कि ये कार्ड क्या नहीं कर सकता, ताकि इसका सही तरीके से इस्तेमाल हो सके और कोई गलती ना हो। एक बात गांठ बांध लीजिए, ये सिस्टम सिर्फ दुकानदारों को पेमेंट करने के लिए है। इसका इस्तेमाल दोस्तों को पैसे भेजने, एटीएम से कैश निकालने या कहीं इन्वेस्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता। अब एक ऐसे फायदे के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में शायद आपने सुना नहीं होगा। ये एक सरप्राइजिंग और बहुत ही काम की चीज है। क्या आप जानते हैं कि आपका रुपे कार्ड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के साथ आता है? जी हाँ, आपके कार्ड के टाइप के हिसाब से 10 लाख रुपए तक का कवर मिल सकता है। ये एक जबरदस्त फायदा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और इस बीमा का लाभ उठाने के लिए बस एक छोटा सा काम करना है, अपने कार्ड को एक्टिव रखना है। प्रीमियम कार्ड के लिए इसका मतलब है कि पिछले 45 दिनों में कम से कम एक बार कार्ड को इस्तेमाल करना है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? रुपए ऑन यूपीआई का इस्तेमाल करने के बारे में वो कौन सी एक बात है जो हमेशा याद रखनी चाहिए? याद रखिए, यूपीआई सिर्फ पेमेंट करने का एक नया और आसान तरीका है। क्रेडिट कार्ड के सुनहरे नियम नहीं बदले हैं। अपना पूरा बिल हमेशा समय पर चुकाएं। बस। ये टूल वाकई बहुत सुविधाजनक है,
लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद ही देना है।